क्वेश्चन है, पहले सुनिए। हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी। 5 और 4 फेब का आप मिक्स सेशन सुनेंगे। हेलो, इट्स मी बुशरा खान, हाउ आर यू ऑल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th फेब एंड 5th फेब का सेशन। पहले ही आते ही क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया। चलिए कोई नहीं। कल करंट अफेयर का सेशन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ठीक है, मैं आपको 4th का भी डिलीवर कर रही हूँ 5th फेब के साथ। ठीक है, तो हम बहुत बेहतरीन सा सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। हर सेशन को आपने कंप्लीट बहुत ध्यान से सुनना है, और जब आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सेशन को मिस मत करें। और जब केयरफुली आप बहुत ध्यान से इसको सुन लें, तो आपने क्या करना है, करना ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक, वॉट एवर यू आर यूजिंग, तो आपको वहाँ शेयर करना है। और एक और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर द न्यू, और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल जाएं। ठीक है जी, और साथ ही मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट भी करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे तो इट ऑब्जर्व ऑन 4th ऑफ फरवरी। 4th ऑफ फरवरी, 4 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड कैंसर डे। तो याद रखना है, इस कैंसर को मिटाने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है। क्या है, क्लोज द क्वेश्चन, थीम है इसकी क्लोज द गैप। क्या है, क्लोज द गैप, ये इसकी थीम है, क्लोज द गैप, याद रखना। तो ये बहुत बड़ी थीम होगी, इतना बड़ा याद करने में कुछ नहीं, बस क्लोज द गैप याद रखो, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, इससे आप आराम से कैचअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज द गैप। 4th फेब को एक और मनाया गया है जी, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और 2 फरवरी को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 1 फेब को क्या मनाया गया था, एक तो चीनी न्यू ईयर मनाया गया था, चाइनीज़ न्यू ईयर, और एक और हमारे यहाँ मनाया गया था ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्टैब्लिशमेंट डे। तो ये 4th फेब को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4th फेब को मनाया गया है। ठीक है, ये 5th और 4th दोनों का सेशन सुन रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय कौन सी राज्य सरकार शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अभी ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करेगी। तो परम शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल। ठीक है, ओपन एयर क्लासरूम तो समझ ही गए होंगे आप, ये शुरू कर रही है कौन सी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार। कौन सी योजना शुरू कर रही है, ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय। इसमें MDM भी मिलेगा, ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ पर कर्म साथी प्रकल्प योजना और कर्मई धर्मा योजना, माँ योजना, स्नेहर पुरुष योजना, पुरुचेष्टा योजना, मातृ सृष्टि योजना, ये सब वेस्ट बंगाल में चल रही हैं। स्टूडेंट्स शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शहरी नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारी की सारी वेस्ट बंगाल में चल रही हैं। संधाने सेल्फ स्कैन और एग्जिट, ये यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च हुई। सजनाकली महानंदा सजनाकली, और एक और कौन सी, रायगंज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। बुक्सा, सुंदरवन और सिंगलीला, ये नेशनल पार्क हैं। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ गवर्नर, कोलकाता कैपिटल, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 लाख कोविड-19 डेथ्स को क्रॉस करने वाला वर्ल्ड थर्ड कंट्री कौन बन गया है। दुनिया का तीसरा देश जिसने 5 लाख कोरोना वायरस से जिसमें 5 लाख कोरोना वायरस से मौतें हुई हैं, ऐसा तीसरा देश बन गया है अपना देश भारत। जी हाँ, 3 फरवरी को एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पर भारत है, जिसमें 5 लाख कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी हैं। तो आप ये बात याद रखना। क्वेश्चन सुनने से पहले ये सुन लीजिए, न्यूरा वैली, गुरुमारा और जलतपारा, ये नेशनल पार्क भी कहाँ है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। एक तो सुंदरवन, बुक्सा और सिंगलीला तो बताया ही है मैंने, लेकिन न्यूरा वैली, जलतपारा और गुरुमारा, सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, ये सब नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क हैं बहुत, और टाइगर रिजर्व भी हैं, ये नेशनल पार्क भी हैं इनमें से। जैसे सुंदरवन हुआ, सिंह है ना, तो जलतपारा हुआ, तो ये नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी हैं। और सजनाकली, रायगंज और
एक और बताया है मैंने महानंदा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड पर पहले नंबर की झांकी किस राज्य की रही है? हाल ही में पहले नंबर की किस राज्य की झांकी घोषित की गई है गणतंत्र परेड के अवसर पर? तो उत्तर प्रदेश की। अब कंफ्यूज मत होना, असम दिवस बताया, असम वो भारतीय सेना दिवस पर असम रेजिमेंट ने जीता है भारतीय सेना दिवस परेड अवार्ड, क्योंकि असम रेजिमेंट की झांकी नंबर 1 पे रही थी, याद रखना। अभी आगे करवाऊंगी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये जो भारतीय सेना दिवस था, भारतीय सेना दिवस पर जो परेड हुई थी उसमें असम रेजिमेंट की झांकी टॉप पे रही थी। तो असम रेजिमेंट को मिला है भारतीय सेना दिवस परेड पुरस्कार। लेकिन ये गणतंत्र दिवस की परेड पर जो टॉप रहा है वो रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को नंबर 1 स्थान मिला है। दूसरा कर्नाटक की झांकी है और तीसरे पर है मेघालय की झांकी। तो ये तीनों, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मेघालय, ये टॉप 3 हैं गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में। ये आप याद रखना। योगी आदित्यनाथ अभी तक हैं चीफ मिनिस्टर और इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब कौन बनता है, योगी जी ही शायद दोबारा बने या कोई भी बने, वो आपको बताया जाएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक गवर्नर, क्या नाम है इनका, आनंदीबेन पटेल, लखनऊ कैपिटल है और ये गोमती नदी के तट पर है। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज, अमनगढ़ और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब यूपी में। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोच भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के डेवलपमेंट के लिए अभी संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन सेंटर के डेवलपमेंट, यानी आत्मनिर्भर भारत डिजाइन सेंटर, या क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय ने भी किसके साथ समझौता किया है? तो किया है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। दिनेश कुमार खारा, ये एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई के। 1955 में स्थापना हुई, 1955 में, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने एचआईवी का नया स्ट्रेन खोजा है? हाल ही में किस देश के साइंटिस्ट ने एचआईवी का नया स्ट्रेन खोजा है? तो ये खोजा है नेदरलैंड के साइंटिस्ट्स को एक स्ट्रेन मिला है एचआईवी का जो घातक है, और घातक तो होता ही है एचआईवी, क्या, ठीक है। तो ये चलिए नेदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। मार्क रूट ये इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं, और नेदरलैंड की कैपिटल है, कैपिटल क्या, एम्स्टर्डम, और करेंसी यूरो, एम्स्टर्डम कैपिटल और करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, यानी यूजीसी के हेड कौन बने हैं? तो यूजीसी के यूनियन ग्रांट कमीशन के हेड चीफ कौन बने हैं? तो एम जगदीश कुमार। जी हाँ, एम जगदीश कुमार साहब थे जेएनयू के वाइस चांसलर, और अब यही यूनियन ग्रांट कमीशन के हेड यानी प्रमुख या चीफ बन गए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अभी नववर्ष यानी न्यू ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है, यानी एंट्री की है? नववर्ष, न्यू ईयर, अभी बताया था 1 फरवरी से चाइना का न्यू ईयर शुरू हुआ है, तो इसने ईयर ऑफ टाइगर ईयर में एंट्री ली है। मतलब होता क्या है, जो हमारी 12 राशियां होती हैं उन्हीं के हिसाब से चलता है चाइना। हर राशि के नाम पर हर साल एक ईयर में मतलब ट्री लेता है, हर साल एक राशि के नाम पर ईयर मनाता है। तो लूनर ऑक्स करके एक अभी लास्ट ईयर जो ईयर ख़त्म हुआ है चाइना का, वो लूनर ऑक्स करके था। अभी जो ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है चीन ने, यानी न्यू ईयर जो अपना कौन सा क्या घोषित किया है, ईयर ऑफ टाइगर। चाइना के बहुत फैक्ट्स बताती हूँ मैं, आज नहीं बता रही हूँ, बहुत लंबा सेशन हो गया है। प्लीज़ आप रेनमिनवी क्या है, ऑफिशियल करेंसी है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, बीजिंग कैपिटल है, और क्या है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, और SCO सबका हेडक्वार्टर का चाइना में है। चाइना के बारे में बहुत कुछ बताती हूँ, प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IBBI क्या होता है IBBI? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। ये 1986
आईएएस कैडर के बिहार से कौन सा बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर है 1986 के रवि मित्तल। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के भी सचिव रह चुके हैं और अब ये आईबीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। तो आप ये बात अच्छी तरह से याद रखोगे। क्वेश्चन है हाल ही में भी भारत के व्यापार भागीदार के रूप में 2021 में पहला यानी टॉप या शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो अमेरिका ने। 2021 के व्यापार भागीदार देश के रूप में पहला यानी टॉप यानी बोले हिंदी में शीर्ष स्थान, टॉप रैंक प्राप्त किया है किसने? यूएसए ने। इंडिया के साथ ट्रेड में नंबर 1 पर है यूएसए 2021 में, याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ ईयर क्या है? हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये डैरल मिशेल ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। डैरल मिशेल ने अभी आईसीसी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स ईयर अवार्ड का खिताब यानी पुरस्कार जीत लिया है। ये आप याद रखना, डैरल मिशेल इनका नाम। इकोशी पुरस्कार के बारे में पूछा जाए, इकोशी पदक इसके बारे में पूछा जाए तो ये बांग्लादेश का है। ये 24 लोगों को दिया जाएगा इस साल, याद रखना। ये सेकंड हाईएस्ट सिविल ऑनर है ये बांग्लादेश का। अगर इकोशे अवार्ड यानी इकोशे पदक के बारे में पूछा जाए तो ये किसका है, कितने लोगों को दिया गया इस साल, तो बता दिया है मैंने आपको एक नॉलेज के लिए, वरना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा था ये। ठीक, क्वेश्चन है हाल ही में एक्सिम बैंक ने 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन अभी किस देश को प्रदान की है? हाल ही में एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन किस देश को प्रदान की है? तो श्रीलंका को। जी हाँ, श्रीलंका को 500 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की है एक्सिम बैंक ने। महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर गोटाबया राजपक्षे के प्रेसिडेंट श्रीलंका के। हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग है वो पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मंडल। श्रीलंकन रुपया करेंसी और श्रीलंका की कैपिटल कॉमर्शियल तो कोलंबो है। एडमिनिस्ट्रेटिव श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और कॉमर्शियल कौन सी? कोलंबो। श्रीलंकन रुपी तो बता दिया करेंसी है, याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन एक और 1 मिनट बाद में सुनिएगा, न्यूज़ सुनिए। एक वासोंग 12 याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल मिसाइल का ट्रायल किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। ये बहुत याद रखना आपको ध्यान से, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात ये है अरावली बायोस्फीयर रिजर्व को अन्य प्रभावी संरक्षित क्षेत्र के रूप में अभी घोषित किया गया है गुरुग्राम में। ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको भी याद रखिएगा। मतलब ये एक संरक्षित क्षेत्र है अरावली बायोस्फीयर रिजर्व। अरावली पहाड़ियाँ है ना, वहीं पे उसका जो संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन एरिया है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। इसको अतिरिक्त प्रभारी या अन्य प्रभारी क्षेत्र घोषित किया गया है गुरुग्राम में। एक छोटी सी न्यूज़ ये भी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर ज़िले में एक सेल, ये कौन सा? सेफ्टी सेल स्थापित किया गया है। बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है। समरसूट, अचानकमार, इतनती और बहरमगढ़, भूरमदेव, है ना, सब कुछ यही है। ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम भी याद रखिए। और ठीक, तो ये था आज ये जो अभी क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य के खिजारिया बर्ड सेंचुरी, खिजारिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट यानी रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है? तो ये खिजारिया बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? मैं आपको लेक का नाम भी बताती हूँ, खिजारिया, ठीक है, ये वही है। ये है गुजरात में। खिजारिया, कंकड़िया, धोल, नल सरोवर, ये सब लेक हैं, और खिजारिया जो है वहीं पे बना हुआ है। ये बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बर्ड्स रहते हैं। तो
ये इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो गया है गुजरात की। और एक है बखीरा, बखीरा बर्ड सेंचुरी, बखीरा बर्ड्स सेंचुरी जो है ये है यूपी में। इन दोनों को रामसर साइट्स का जो है स्टैंडर्ड मिल गया है या स्टेटस मिल गया है ये कहिए। तो अब 49 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया के अंदर, ये आपको याद रखना है। अच्छा ये तो जान लिया कि ये लेक्स थी और ये रामसर साइट है ना। तो कहाँ खिजारी गुजरात में है, बखीरा यूपी में है। अच्छा सरदार सरोवर डैम कहाँ है, नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, गुजरात में ही है। और ब्लैक बक, मरीन, वंसुदा और एक है एशियाटिक लायंस के लिए गिरी नेशनल पार्क, ये सब के सब गुजरात में है। वैसे आपने सुना होगा एक चीज़ और है वहाँ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ना, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का एरिया गुजरात में, ये भी सुना होगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना दोनों चल रही हैं कहाँ, गुजरात में। ये नदियों के विश्व भर की नदियों के सम्मान में नदी मित्र योजना कहाँ शुरू हुई, ये गुजरात में। मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और योजना कहाँ शुरू हुई है, गुजरात में, ये भी याद रखना। सुजलम सुफलम ये जल संचय अभियान चलता है गुजरात में। ओमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल ये भी चलती है गुजरात में, ये भी आप याद रखो कि फिश प्रोडक्शन में ये नंबर 2 पर है गुजरात, नंबर 1 पर तमिलनाडु है। ओके, और यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, द्वारका में है, द्वारका गुजरात में शिवराजपुर बीच, जिसको यूनेस्को ने क्या दे दिया है, यूनेस्को ने इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे दिया है। ठीक, ये आप याद रखो। दूसरी चीज़ ये है कि एक रोकवे है, कौन सा, गिरनार रोकवे, इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ, गुजरात में। वर्ल्ड की सबसे यानी लार्जेस्ट जिंक की फैक्ट्री यानी प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है। इंडियाज़ लार्जेस्ट और इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी कहाँ बन रहा है, सुरेंद्र नगर गुजरात में। और एक और चीज़, भावनगर गुजरात में इंडिया का पहला CNG टर्मिनल बनाया गया। तो ये बात याद रखनी है। तो आप ये क्या बताया था मैंने, हाँ, तो ये बात याद रखना। और भावनगर में CNG टर्मिनल। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत ये गवर्नर है, गांधीनगर कैपिटल है। तो आप ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अभी देश की फर्स्ट बुलेट ट्रेन लॉन्च होंगी। तो देश की बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है, तो सूरत में। सूरत कहाँ है, गुजरात। जी हाँ, अहमदाबाद से मुंबई तक इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जिसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बन रहा है, सूरत में। 2024 तक 4 बुलेट ट्रेन स्टेशंस बनाने की परियोजना है। कौन कौन से, एक तो सूरत बनेगा, एक बनेगा विली, एक बनेगा भरूच और एक बनेगा एक मिनट दोबारा सुन लीजिए, सूरत बन रहा है, एक बनेगा भरूच, एक बनेगा विली और एक कौन सा रह गया, तो VBB, विली, भरूच और सूरत, बहरहाल एक मैं भूल गई, 4 हैं। तो 4 ये बुलेट ट्रेन स्टेशन बन जाएंगे 24 तक। तो आपको ये याद रखना है, ये पूछा ये जाएगा 4 कितने स्टेशन बनेंगे, 4, सबके नाम नहीं पूछे जाएंगे। जिसमें पहला कहाँ बन रहा है, सूरत में, यही पूछा जाएगा, पहला कहाँ बन रहा है, सूरत। विली, भरूच, सूरत और एक और मेरे, हाँ, विली, भरूच, सूरत और एक अहमदाबाद में बन रहा है ना, शायद अहमदाबाद में भी। 3 का श्योरिटी है मुझे, 3 याद रख लीजिए और बाद में बताऊंगी मैं आपको अगर याद आ जाएगा। लेकिन पूछा नहीं जाएगा, पूछा सिर्फ जाएगा कि 4 कितने बन रहे हैं, बनेंगे 4 और 24 तक बनेंगे, 2024 तक पहला सूरत में बनेगा, तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गूगल ने किस ऐप को रीडिज़ाइन करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में गूगल ने ये डिक्लेयर किया है कि एक ऐप को रीडिज़ाइन यानी फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। ये कौन सी एप्लीकेशन है, तो जी हाँ, जीमेल को
रीडिज़ाइन करने की अनाउंसमेंट कर चुका है गूगल। आपको पता है जीमेल में गूगल स्पेस, गूगल मीट और गूगल चैट ये फीचर्स भी होंगे। अब तीनों फीचर्स के साथ होगा जीमेल, गूगल स्पेस, गूगल चैट और गूगल मीट। तो ये सब आपको जीमेल पर ही मिल जाएगा। इसको रीडिज़ाइन करने की घोषणा किसने की है? गूगल ने। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? अल्फ़ाबेट इंक। कौन, क्या नाम है? अल्फ़ाबेट इंक। और गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेना दिवस परेड अवार्ड से किस रेजिमेंट को सम्मानित किया गया है? तो असम रेजिमेंट को। असम रेजिमेंट ने जीता है सेना परेड बस अवार्ड। और ये अवार्ड, सेना परेड दिवस अवार्ड जो है, ये जो जनरल हैं हमारे, कौन सेना प्रमुख हैं, वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, थल सेना प्रमुख। इन्होंने ये दिया है असम रेजिमेंट को, याद रखना। और दूसरे नंबर पर रही है राजपूत रेजिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और साथ ही में एक एक्टर भी थे। तो फेमस फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर दोनों थे अमिताभ दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन जाएगी? हाल ही में दुनिया की नंबर 1 टॉप यानी पहली टीम 1000वां मैच खेलने वाली कौन सी बन जाएगी? तो इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए, अभी एक मैच होने वाला है इंडिया का, वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच होगा और ये खेला जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। तो ये जैसे ही खेलेगी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम, वैसे ही ये दुनिया की पहली टीम बन जाएगी जिसने 1000वां यानी 1000 वनडे मैच खेल चुके होंगे। जैसे ही मैच खेलेगी तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली दुनिया की टीम होगी इंडियन क्रिकेट टीम। ये आपने याद रखना है। ठीक है। कौन है हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो कौन है? ज़रा बताइए मुझे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? यानी सेलेक्ट कर लिया गया है, नाम दे दिया गया है उनका। किसे दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड, कौन सा है सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, कौन है? तो नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स के सबसे बड़े अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, याद रखना, नीरज चोपड़ा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NIELIT के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में NIELIT के नए चीफ या हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हैं DTU के प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। जी हाँ, DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसी के ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। और ये अभी NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और LIT, तो EL तो यही इलेक्ट्रॉनिक्स का है और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अभी हेड बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यानी हाइड्रोजन बेस्ड पहली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो UAE में। जी हाँ, यानी कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसमें भी दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन बोट, कौन सी? हाइड्रोजन बेस्ड फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी। UAE दिरहम करेंसी है, अबू धाबी कैपिटल है, खलीफा बिन जैद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये आप याद रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य में शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट सद्भावना, तो जी हाँ, प्रोजेक्ट सद्भावना ये असम स्टेट में शुरू किया गया है। 4-5 लाख फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं असम के सेक्रेटेरिएट में यानी सचिवालय में, तो इन्हीं को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया है। असम
वैभव पुरस्कार अभी रतन टाटा को मिला है, असम सरकार ने दिया है। वैसे असम और केरल में पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है, ये तो आपको पता ही है। वाचुंबा महोत्सव असम में मनाया जाता है। असम की मनोहारी गोल्ड टी सबसे महंगी, दुनिया की सबसे महंगी चाय है और बहुत फ़ायदेमंद लाभकारी चाय है। और असम में तीसरे नंबर का स्टेट है जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। पहला एमपी, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा असम। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस और नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई, बिहू, बागरुम्बा और भूराल और झुमरू, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। दिसपुर कैपिटल है और असम के जगदीश मुखी गवर्नर है। साथ नागालैंड को भी ये संभाल रहे हैं और हेमंत विश्व शर्मा ये चीफ मिनिस्टर हैं। आपको एक बात बता दूं, असम के साथ साथ मुझे एक बात याद है, गुजरात के जो गुजरात का क्वेश्चन लिए थे ना, 2 क्वेश्चन लिए आज, तो गुजरात की हाई कोर्ट में भारत की, इंडिया की फर्स्ट वो लगाई गई है क्या? जस्टिस वॉच, डिजिटल जस्टिस वॉच। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल जस्टिस वॉच कहाँ लगी है? गुजरात की हाई कोर्ट में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड यानी मोस्ट वैल्यूएबल बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल बीमा ब्रांड बना है चाइना का पिंग इन। जी हाँ, रिपोर्ट जारी हुई है, वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है, सभी बीमा ब्रांड्स को लेकर जारी की गई है। इसमें दुनिया का सबसे मूल्यवान यानी वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो बीमा ब्रांड है वो कौन सा है? चाइना का पिंग इन। पता है 10 टॉप 10 इसमें बीमा ब्रांड्स को घोषित किया गया है, जिसमें 5 तो चाइना के ही हैं और 5वें नंबर पे भी टॉप पर कौन है? पिंग इन। और जो हमारा LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ये जो है ये 10वें नंबर पर है, 10th नंबर पे अपने इंडिया का। ये आप याद रखोगे। ओके, पॉज रिकॉर्डिंग बटन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अभी एंटी गाइडेड मिसाइल्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डायनेमिक्स इंडिया लिमिटेड, ये डायनेमिक्स लिमिटेड याद रख लीजिए। तो डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अभी समझौता किया है भारतीय सेना ने एंटी गाइडेड मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उमर बंदयाल ने किस देश के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो उमर बंदयाल, ये राष्ट्रपति भवन है पाकिस्तान का, राष्ट्रपति भवन, उस पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में 35 नंबर के चीफ जस्टिस के पद की शपथ ग्रहण की है उमर बंदयाल ने। याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं उमर बंदयाल, ये याद रखना आप। और अभी मैंने आपको आयशा मलिक का नाम भी बताया था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक, ओके। बाकी बहुत सारी डिवाइडिंग लाइंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, वो याद रख लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। आरिफ मोहम्मद खान इसके कौन है? नहीं, आरिफ अलवी कौन है? ये राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। क्रिकेट इमरान खान ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है। एक बात आप याद रखो, बाकी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन। आयशा मुगल का नाम भी याद रखना, निगार जौहर का नाम भी याद रखो, नसीम शाह का भी नाम याद रखो आप। बहुत सारी चीज़ें, मैंने कुछ मिसाइल्स बताई हैं इस पाकिस्तान की जिसने सक्सेसफुली ट्रायल किया है, उनका नाम भी आप याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां नहीं 28वें चीफ जस्टिस बने पाकिस्तान के, ये जो बने उमर बंदयाल। 35वां तो अब बताने जा रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं 35वां और 28वें में भूल गई, मैं आई एम सॉरी। तो ये जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में उन्होंने शपथ ग्रहण की है, ये 28वें चीफ जस्टिस बने थे, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 28 नंबर के, याद रखना 28। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में इंडिया का 35वां राज्य कौन सा बना है जिसने 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू किया है? हाल ही में भारत का ONORC
को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा बना? ये है 35वां। वो मैं पढ़ के थोड़ा मिक्सअप हो गया था ना, तो वो 28वें थे, ये 35वां। तो इंडिया का 35वां राज्य जिसने ON वन नेशन ORC वन राशन कार्ड को लागू किया है, दैट इज़ छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां राज्य बना है। रायपुर कैपिटल है इसकी, नया रायपुर यहाँ का एक शहर है। दाई दीदी क्लिनिक, कौशल मातृत्व योजना, और जो है बहुत सारा सब कुछ है, मैं आपको बताती रहती हूँ। भैरमगढ़, बरनामा, पारा, समरसूट, अचानक मार, इतानती, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। गुरु घासीदास, और यहाँ पर एक अब टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। चलिए कल मिलते हैं। पार्ट 1 था ये, मैं कोशिश करूँगी रात में ही कर दिया जाए पार्ट 2। बहरहाल कल मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।